नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों राजस्थान के स्थिति विस्तार की। जो हमारा इससे पूर्व वीडियो था जिसके अंदर हमने स्थिति विस्तार के बारे में चर्चा की थी, उसी से आगे हम यहाँ पर चलेंगे। तो आइए शुरू करें आज का वीडियो। उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुति कोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का विस्तार इससे पूर्व के वीडियो में हमने बात की थी कि राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो अब हम राजस्थान की आकृति के हिसाब से, उसके क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पर बात करेंगे कि उसका विस्तार कितना है। सबसे पहले अगर राजस्थान के क्षेत्रफल की ही बात की जाए, राजस्थान का क्षेत्रफल, तो दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो कितना है। अगर हम किलोमीटर में बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और वहीं पे जहाँ इसकी अगर हम मील में बात करें, क्योंकि कई बार प्रश्न जो है वो मील में पूछ लिया जाता है, तो 1,32,139 ये मील में है, वर्ग मील। तो दोस्तों ये राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239, 3,42,239। कई बार प्रश्न जो है वो मील में पूछ लिया जाता है, तो 1,32,139, 132,139 आप याद रखेंगे। इधर 3,42,239 और इधर 132,139, तो ये आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कि आखिर ये जो क्षेत्रफल है, जिस क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं हम, ये देश का कितना प्रतिशत है। तो अगर बात की जाए तो देश के कुल क्षेत्रफल का, देश के कुल क्षेत्रफल का ये कितना प्रतिशत है, 10.41%। तो देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान कितना है। राजस्थान का योगदान ये है दोस्तों 10.41%। 10.41% जो है वो देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान है। वहीं पर अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान, तो राजस्थान का स्थान कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यह है दोस्तों पहला स्थान, फर्स्ट स्थान। और ये कब से, 1 नवंबर 2000 के बाद, क्योंकि 1 नवंबर 2000 के बाद पहले ये मध्य प्रदेश था। जब मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान है वो जो है पहला स्थान राजस्थान का आ जाता है। अब एक बार यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं कि राजस्थान के अंदर कौन से जो ज़िले हैं वो क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं और कौन से जो है वो छोटे हैं। तो एक यहाँ पे भी दृष्टिगोचर हम कर लेते हैं उस चीज़ का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल के अनुसार बड़े ज़िले। राजस्थान के क्षेत्रफल के अनुसार यहीं पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं बड़े ज़िले और फिर बात कर लेंगे यहीं पे छोटे ज़िलों की। तो बड़े ज़िले कौन कौन से हैं। बड़े ज़िलों की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये हैं जैसलमेर, फिर है बीकानेर, फिर है बाड़मेर और फिर है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। ये बड़े ज़िले हैं। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर ज़िलों का क्रम देखा जाए तो ये जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर के आधार पर ये हमारे बड़े ज़िले हैं।
क्योंकि जैसलमेर का आप जानते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 38,401 वर्ग किलोमीटर है। तो ये आपके बड़े ज़िले आते हैं जैसलमेर के। अब अगर यहीं पे हम बात कर लें कि इनको याद कैसे किया जाए दोस्तों, तो आप इनको याद कर सकते हैं एक सिंपल सी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। देखो, JB बाजो, तो आप इनको याद कैसे कर सकते हैं? JB बाजो, जैसे जैसलमेर, बी से बीकानेर, बा से बाड़मेर, जो से जोधपुर। वैसे तो आपको याद ही रह जाएंगे ये जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। अगर नहीं भी रहें तो JB बाजो, इस ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको याद कर सकते हैं। JB बाजो, जैसे जैसलमेर, बी से बीकानेर, बा से बाड़मेर और जो से जोधपुर। ठीक है दोस्तों, अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं छोटे जिलों की भी। छोटे जिले कौन से? तो छोटे जिलों में आता है पहला धौलपुर, दूसरा दौसा, फिर तीसरा डूंगरपुर और फिर चौथा है दोस्तों प्रतापगढ़। ये 4 जिले आते हैं छोटे क्रम में। और अगर आप धौलपुर की बात करें तो धौलपुर का कितना है? 3034 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब बात यहाँ पे भी आती है कि साहब इसको कैसे याद किया जाए। तो इसको याद करने का भी एक क्रम मैं आपको बता देता हूँ। आप याद कर सकते हैं इसको, जैसे DP तो आप लगाते ही हैं, व्हाट्सएप पे DP आप लगाते हैं दोस्तों। तो DP को कैसे लगाएं? धो के, दो आप कह रहे हो कि भाई मेरी DP लगाऊंगा मैं, तो क्या कर दो इसको, धो दो, और धो दो क्या? DP, धो दो DP, कि मेरी DP जो है वो धो दो। तो जब आपकी DP धो दी जाएगी तो आप छोटे जिलों के रूप में इसको लगा देंगे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, मेरी छोटी सी DP जो है धो दो, यानी छोटी सी धो दो DP। तो छोटी मतलब छोटे ज़िले, और धो दो DP मतलब धौलपुर, धो से धौलपुर, दो से दौसा, D से डूंगरपुर, P से प्रतापगढ़। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद हो जाएंगे कि राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार बड़े ज़िले कौन से हैं। ये है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, JB बाजो, और छोटे ज़िले हैं धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ये छोटे ज़िले हैं। ठीक है, अब हम जैसलमेर बड़ा बता रहे हैं, धौलपुर छोटा बता रहे हैं, तो क्या इनका राजस्थान के अंदर देख लें कि कितना प्रतिशत ये स्थान ग्रहण करते हैं राजस्थान के अंदर। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट हम यहाँ बात कर लेते हैं कि राजस्थान के अंदर आखिर जैसलमेर या फिर जो धौलपुर है वो कितना स्थान अपना ले रहे हैं। तो दोस्तों, अगर बात की जाए जैसलमेर की, तो जैसलमेर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 11.22% है। अगर आप राजस्थान के कुल क्षेत्रफल यानी 342,239 में से जैसलमेर का यानी 38,401 जो वर्ग किलोमीटर है हमारा, अगर उसका आप परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज कितना आएगा? वो आएगा 11.22%। तो जैसलमेर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 11.22% है। और एक चीज़ यहाँ पर और हम देख लें कि ये जो 11.22% है, तो इसमें 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला कौन सा है?
एकमात्र जिला है दोस्तों जैसलमेर। जैसलमेर जैसलमेर एकमात्र जिला जैसलमेर है जिसका 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो। अब वहीं पे अगर हम बात करें धौलपुर की, तो धौलपुर का राजस्थान के अंदर क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का ये है दोस्तों 0.89%। यानी जो हमने बात की अभी कि 3034 वर्ग किलोमीटर जो धौलपुर का क्षेत्रफल है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.89% है। देखिए, एक जहां बड़े ज़िले की बात कर रहे हैं वो है 11.22%, और वहीं पे जब हम धौलपुर की यानी छोटी ज़िले की बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो है मात्र 0.89%। और यहीं पे एक चीज़ और देख लें कि 1% से कम वाले 1% से कम क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला कौन सा है? एकमात्र जिला है दोस्तों धौलपुर। धौलपुर सबसे कम क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला है जिसको 1% से भी कम जिसका क्षेत्रफल है। तो अगर हम इन दोनों का ही कंपैरिजन कर लें, भाई एक चीज़ ये भी तो आती है ना कि जब ये 11.22% है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का और धौलपुर जो है वो 0.89% है, तो ये आपस में कितना है? तो अगर बात की जाए इसके आपस की तो दोस्तों राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है यानी जैसलमेर, और जो सबसे छोटा जिला है यानी धौलपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे छोटे जिले धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? 12.66 गुना बड़ा है। जब आप 11.22% में 0.89% की आपस में तुलना करेंगे तो कितना बड़ा निकलेगा? ये है दोस्तों 12.66 गुना बड़ा। अब देखिए ये इनकी विशालता है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, यहाँ पे एक आप क्षेत्रफल लिख लें दोस्तों क्षेत्रफल के अंदर, जिससे कि हम कंफ्यूज ना हो। क्षेत्रफल में तो राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे छोटे जिले धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि देखो ये चीज़ तो हमने क्या देखी, ये चीज़ तो हमने देखी कि साहब राजस्थान के अंदर जो जैसलमेर धौलपुर है उनकी स्थिति क्या है, या फिर राजस्थान के बड़े ज़िले कौन से हैं या छोटे ज़िले कौन से हैं। अब अगर राजस्थान का विश्व के अंदर क्षेत्रफल देखा जाए तो प्रश्न ये भी तो पूछा जा सकता है कि राजस्थान का विश्व के अंदर कितना क्षेत्रफल है। तो ये और देख लेते हैं हम यहाँ पर, राजस्थान का विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 0.5% है। राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 0.25% है। ठीक है, और भारत का? तो भारत का है 2.42%। भारत का 2.42%, और अगर राजस्थान का विश्व के कुल क्षेत्रफल में अगर बात की जाए तो 0.25% है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि राजस्थान का, देखिए राजस्थान के क्षेत्रफल के हिसाब से कई ऐसे विश्व के देश हैं जिन देशों के बराबर राजस्थान का या फिर उनके आसपास राजस्थान का क्षेत्रफल है। तो एक बार हम इस स्थिति की बात कर लेते हैं कि प्रमुख जो देश हैं विश्व के उनमें राजस्थान के बराबर क्षेत्रफल वाला या इसके कम वाला या ज़्यादा वाला भी कोई जिला है क्या? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखिए
एक तरफ हम प्रमुख देश देख लें और दूसरी तरफ राजस्थान की स्थिति देख लें। ठीक है, प्रमुख देश और राजस्थान की स्थिति, ये प्रमुख रूप से आप इस चीज़ को देखें, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसके बराबर है या किससे कितना बड़ा है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें मान लीजिए जर्मनी की, तो जर्मनी के बराबर में है राजस्थान। जी हाँ, क्षेत्रफल में जर्मनी और राजस्थान दोनों बराबर हैं। और अगर जापान की बात की जाए तो जापान भी क्षेत्रफल में क्या है, राजस्थान के बराबर ही है। वहीं पर जहाँ पर ब्रिटेन की बात की जाए या इंग्लैंड, तो ब्रिटेन की अगर बात की जाए तो ब्रिटेन जो है वो दोस्तों राजस्थान 2 गुना, और श्रीलंका जो है वो राजस्थान के 5 गुना। राजस्थान जर्मनी के तो बराबर है, जापान के बराबर है। अगर बात की जाए श्रीलंका की, श्रीलंका से 5 गुना, और वहीं पर इजराइल के दोस्तों ये 17 गुना है। तो देखिए प्रमुख देश जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, जर्मनी के बराबर, जापान के बराबर, ब्रिटेन से 2 गुना, श्रीलंका से 5 गुना और इजराइल से 17 गुना जो है वो राजस्थान की स्थिति है यहाँ पर। अब अगर मान लीजिए इसको याद करने की बात की जाए तो याद कैसे किया जाए, तो दोस्तों मैंने एक ट्रिक बना रखी है। अगर आपको उससे याद हो जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जैसे भी इसको याद करते हैं वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो आप याद कर सकते हैं कि जैसे देखिए क्या, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, श्रीलंका, इजराइल, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जम जा बिश्री इज, जम जा बिश्री इज, तो जम जा बिश्री इज बी 2 5 17, जमजा बीश्री इज बी 2 5 17, जमजा बीश्री इज बी 2 5 17। तो जर्मनी बराबर, जापान बराबर, ब्रिटेन 2 गुना, श्रीलंका 5 गुना, इजराइल 17 गुना। तो दोस्तों इसके माध्यम से आप जो है वो ये चीज़ जो है आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की आकृति की। राजस्थान की आकृति, तो राजस्थान की आकृति कैसी है दोस्तों, आपने पढ़ रखी है कि राजस्थान की आकृति जो है वो पतंगाकार है। तो राजस्थान की आकृति, पहले तो आपको बताता हूँ कि राजस्थान की जो आकृति है दोस्तों वो है रोम्बस के अनुसार, रोम्बस, और ये रोम्बस के अनुसार किसने बताई, टी.एच. हैंडले कहते हैं कि राजस्थान की जो आकृति है वो रोम्बस है, या फिर इसको विषम कोणीय चतुर्भुज भी कहा जाता है, विषम कोणीय चतुर्भुज भी कहा जाता है, या फिर पतंगाकार आकृति भी कही जाती है, पतंगाकार आकृति। तो इस तरह से इसकी आप आकृति बनाते हैं, पतंगाकार आकृति भी कही जाती है दोस्तों। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं राजस्थान की सीमाओं की। यहाँ से प्रश्न अगर आएगा तो ऐसे ही आएगा कि राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज, या फिर पतंगाकार, या फिर रोम्बस। ठीक है, या ये कहा जा सकता है कि किसके द्वारा ये मानी गई, तो टी.एच. हैंडले के द्वारा। अब हम बात करते हैं राजस्थान की सीमा की। राजस्थान की सीमा, दोस्तों अगर राजस्थान की सीमा की बात की जाए तो राजस्थान की सीमा जो है वो अंतर्राज्यीय भी है और अंतरराष्ट्रीय भी है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान लगता है तो दूसरी तरफ जो अन्य ज़िले हैं वो
राजस्थान के ज़िले अंतर्राज्यीय स्तर पर अन्य राज्यों के ज़िलों से टच होते हैं। तो दो तरह की सीमा बनाई जाती है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय और एक अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो है दोस्तों 1070 किलोमीटर, और वहीं पे अंतर्राज्यीय जो सीमा है वो है 4850 किलोमीटर। अगर पूरी सीमा की बात की जाए राजस्थान की तो ये है दोस्तों 5920 किलोमीटर। तो राजस्थान की सीमा कितनी है? यह है 5920 किलोमीटर। और अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर, और अंतर्राज्यीय जो सीमा है वो है 4850 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब ये बात कर लें कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर बात की जाए इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो राजस्थान की स्थिति थोड़ी सी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर अगर हम शुरू करते हैं राजस्थान, यूँ करके फिर यूँ आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, आगे भी फिर बन जाएगा। तो अब एक बार इस स्थिति को हम देखें। अगर इस स्थिति को देखते हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्टार्ट हो रही है यहाँ से स्टार्ट हो रही है और एंड हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आप स्थिति देखेंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पर कौन आ रहा है? ये जो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर है हिंदुमल कोट, यानी श्री गंगानगर। और फिर एंड की अगर बात की जाए तो ये एंड जो आ रहा है यहाँ पर, ये है दोस्तों बाड़मेर। और बाड़मेर में भी कहाँ पे? शाहगढ़ बाड़मेर। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो कहाँ से स्टार्ट हुई? हिंदुमल कोट से स्टार्ट हुई और कहाँ तक आई? शाहगढ़ बाड़मेर तक आई। तो हिंदुमल कोट या गंगानगर जो है वो कितना है इसके साथ? ये बनाता है 210 किलोमीटर की सीमा। वहीं पर अगर बात की जाए बीकानेर की तो बीकानेर बनाता है 168 किलोमीटर की सीमा। और वहीं पर अगर जैसलमेर की बात की जाए, जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर की सीमा। और अंत में बाड़मेर जो बनाता है वो बनाता है 228 किलोमीटर की सीमा। तो हिंदुमल कोट से ये स्टार्ट हुई और शाहगढ़ बाड़मेर तक ये चलती है। अब अगर आप यहाँ देख रहे हैं इस सीमा के अंदर सबसे अधिक जो सीमा है वो किसकी बन रही है? सबसे अधिक सीमा बन रही है दोस्तों जैसलमेर की, अधिकतम। और सबसे कम किसकी है? बीकानेर की, न्यूनतम। तो दो प्रश्न आपके यहीं पे हो जाते हैं कि बीकानेर की कितनी है? न्यूनतम 168, और जैसलमेर की कितनी है? 464 अधिकतम। ठीक है, अब बात आते हैं इसके अपोजिट साइड में। तो अपोजिट साइड में कौन? ये जो सीमा है ये किसके टच है? ये टच है पाकिस्तान के, पाक। और पाक के साथ कितनी है? 1070 किलोमीटर की सीमा जो है वो पाकिस्तान के साथ बनाई जाती है। अब पाकिस्तान के देखिए कौन कौन से ज़िले हैं जो यहाँ पर टच होते हैं। अगर पाकिस्तान के ज़िलों की बात की जाए तो ये पंजाब और सिंध दोनों प्रांतों के टच होते हैं। तो पंजाब के तो कौन से टच होते हैं? पंजाब के होते हैं दोस्तों बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम, खानपुर, रहीम, यार, खानपुर। ठीक है, ये तो किसके हैं? पंजाब के। और अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध के जो
टच होते हैं वो है घोटकी, सुक्कर, संघर, खैरपुर, अमरकोट और फिर थार पारकर। ये पंजाब और सिंध जो पाक प्रांत हैं उनके जो भी शहर टच होते हैं उनकी हमने यहाँ पर बात की। तो ये हमारे इन जिलों से टच होते हैं जो हमारे हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर है वहाँ से लेके और शाहगढ़ बाड़मेर तक ये टच होते हैं। अब यहीं पर हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कि ये जो जिले टच होते हैं हमारे, ये जो जिस सीमा रेखा से ये टच हो रहे हैं, जो सीमा रेखा ये है दोस्तों, इस सीमा रेखा को क्या नाम दिया गया है? इस सीमा रेखा को नाम दिया गया है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। यानी भारत जो है पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा से जुड़ा हुआ है, रेड क्लिफ रेखा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसका नाम रेड क्लिफ क्यों पड़ा? दोस्तों रेड क्लिफ जब शुरुआती अगर हम दौर की बात करें तो हमारा जो पाकिस्तान का एरिया था और भारत का एरिया था तो उनके मध्य एक रेखा खींचने की बात हुई। तो 1947 के अंदर सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर ये जो रेखा है रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानी गई। तो नाम क्या है इसका? रेडक्लिफ रेखा। निर्धारण तिथि कब थी इसकी? निर्धारण तिथि है दोस्तों 17 अगस्त 1947 को, यानी 17 अगस्त 1947 को इसकी शुरुआत हो गई थी कि ये हमारी जो रेखा है वो रेडक्लिफ रेखा मानी जाएगी। और स्टार्ट पॉइंट क्या है इसका? स्टार्ट पॉइंट है हिंदुमल कोट और एंडिंग पॉइंट है शाहगढ़ बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बाड़मेर। तो ये इसका एंडिंग पॉइंट है और ये जो है वो राजस्थान की कुल सीमा का 18% है। 1070 और 1070 यानी जो राजस्थान की कुल सीमा है उस कुल सीमा का ये कितना है? 5920 का 1070 कितना हुआ दोस्तों? ये हो गया 18%। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि राजस्थान की कुल सीमा का 18% यानी क्या? 1070 किलोमीटर, ये 18% है, 18%। ठीक है, और जो पाकिस्तान प्रांत है उसके दो जिले पंजाब और सिंध जो है वो टच होते हैं इस 1070 किलोमीटर की सीमा में। तो पाकिस्तान के प्रांत कौन कौन से? दो, पंजाब व सिंध। पंजाब व सिंध जो है वो इस सीमा रेखा को बनाते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों पाकिस्तान के जो सीमा टच होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसके बारे में। तो यहाँ पर एक चीज़ की और बात कर लेते हैं दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी सीमा रेखा है उस पर सबसे निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है और सबसे दूर कौन सा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे निकटतम की। तो श्रीगंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकटतम
जिला मुख्यालय है। वहीं पर बीकानेर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है। और धौलपुर आप जानते हैं अंतिम छोर पे, तो धौलपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है। यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण चीजें हमने देखी। श्रीगंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकटतम जिला मुख्यालय है। वहीं पे बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है। धौलपुर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय। अब यहाँ पे एक चीज देखें सर, यहाँ पर है सीमा पर और यहाँ पर है सीमा रेखा से, तो इन चीजों को ध्यान रखना होगा। अगर सीमा पर आए, सीमा रेखा पर, तो फिर सर्वाधिक दूर है बीकानेर, और अगर सीमा रेखा से आए तो फिर सर्वाधिक दूर है धौलपुर। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा की यहाँ पर बात की। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अन्य स्थितियों की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।